शहीद भवन आरा में आयोजित इस सभा में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री जनाब तारिक अनवर साहब, इस अवसर पर उपस्थित केरल और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के सुपुत्र, हम सभी के अभिभावक तुल्य आदरणीय निखिल बाबू, बिहार विधानमंडल में कांग्रेस के नेता, अभी अभी आपके बीच से अपनी बात कह के बैठे आदरणीय शकील खान साहब, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के नेता, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय मदन मोहन झा साहब, स्वर्गीय जगजीवन बाबू के नाती, और इसी मिट्टी में जो उन्होंने कहा अपनी दादी के बारे में, पहली महिला मंत्री होने वाली श्रीमती स्वर्गीय सुमित्रा देवी जी के पोता, पूर्व स्पीकर रही मीरा कुमार जी के पुत्र अंशुल अभिजीत जी, आदरणीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक जी, सम्मानित पूर्व विधायक नरेंद्र बाबू, पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू लाल जी, बिहार सरकार की मंत्री रही, हम लोग तो ज्योति जानते थे लेकिन आज तो यहां आके ज्वाला हो गई थी, बहन ज्योति जी, इसी मिट्टी से भाई नवीन कुमार जी, मेरे पुराने सहयोगी प्रोफेसर शशि भूषण पांडे जी, सैयद राशिद हुसैन साहब, राजेंद्र ओझा जी, मेरे विश्वविद्यालय के दिनों के मित्र और इस जिले के कोऑर्डिनेशन का काम देखने वाले स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के सुपुत्र समीर कुमार सिंह जी, राजेंद्र ओझा जी, डॉक्टर आशुतोष ठाकुर जी, संतोष पांडे जी, अशोक यादव जी, संतोष तिवारी जी, तीर्थनाथ दुबे जी, जितेंद्र शर्मा जी, मुकुल सिंह जी, सत्य प्रकाश राय जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, अभिषेक द्विवेदी जी, घनश्याम उपाध्याय जी, नागेंद्र मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, उपेंद्र सिंह जी, टुन्ना चौबे जी, अमित द्विवेदी जी, शिव कुमार सिंह जी, विजेंद्र राय जी, और पटना से आए हुए बिहार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और सम्मानित नेतागण, इस सभागार में उपस्थित कांग्रेस महापरिवार के सभी प्रबुद्ध अभिभावकों, नौजवान मित्रों, बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री मुरारी गौतम जी और श्रीमती बीना साई जी का भी नाम छूट गया, फिर हम पर बिगड़ेंगी, प्रमोद राय तो मेरे खिलाफ रहता है, उसका छोड़िए देने में ठीक है? रीता सिंह जी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरबत जहां फातिमा जी, गप्पू राय जी और बिहार से और
शाहबाद जिले के कोने कोने से आए हुए सभी अभिभावकों, नौजवान मित्रों, हर्षद रिजवी जी, देवियों एवं सज्जनों, तो नाम बोलते बोलते तो फिर अच्छा है सेवा दल के तो आपके तो अशोक राम जी हमको इतना नाम पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा। जब आदरणीय तारिक साहब और निखिल बाबू अपना भाषण कर रहे थे तो कुर्सियां खाली होने लगी, और उसके पहले जब हम लोग कोइलवर में जैसे ही प्रवेश किया तो लगा कि यहाँ पे 25-50 हजार की भीड़ होगी, जिस तरह का स्वागत और अभिनंदन हम लोगों का हुआ। तो बेसिक एक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। अशोक राम जी हम लोगों से नाम बुलवाते हैं बोल बोल के, लेकिन ये काम भी आपका ही है कि जो लोग कुर्सी पकड़ते हैं, परवीन कुशवाहा जी का भी नाम मैं छोड़ दिया, उनको बुलवाना चाहता था लेकिन सब चले गए। भूख लगी होगी, भूखे भजन न होई गोपाला, तो भूख के मारे लोग चले गए होंगे। लेकिन जिनको भूख लगी वो ये नहीं सोचे कि हम लोगों को भी भूख लगती है। और जितनी बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, उसमें भूख प्यास का कोई जगह नहीं है। जो बिना साई जी ने कहा कबीर का दोहा, तो उसी को आना चाहिए। और आगे जहां भी जिला सम्मेलन है, मैं जिला के साथियों से ये अपील करूंगा कि बीच में जो मीटिंग छोड़ के जाने वाला हो उनको आप पहले कह दीजिए, हम लोगों के मंच से आने से पहले, कि आपको अगर मीटिंग में रहना है तभी आइए, नहीं तो रहने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी शकील बाबू को बोल रहे थे, पैगंबर साहब अपने 7 साथियों के साथ शुरू किया था इस्लाम धर्म का, और उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को फैलाया। महात्मा बुद्ध अपने 4-5 साथियों के साथ बौद्ध धर्म का काफिला लेके निकले, और दुनिया के 2-4 धर्मों में वो धर्म भी स्थापित हो गया। तो कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले साथियों को इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जिसका नेता अगर तय कर लेता है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर की चल लेंगे, उसका अगर कोई कार्यकर्ता बीच में छोड़ के चला जाता हो तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी, सम्मान भी गिराने का काम करता है। इसलिए अनुशासन पहली चीज है कोई भी संगठन को ये करने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहने वाला हूं आपको कि जो लोग भी हम सभी भाषण करते हैं, ज्योति बहन अच्छा भाषण की, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के मन में जोश आया, सब लोगों में उत्साह जगा, लेकिन हम लोगों का एक गठबंधन बना है। खड़गे साहब और राहुल जी ने गठबंधन बनाया है। हम लोग आपस में जो गठबंधन की पार्टियां हैं उसके खिलाफ भी बोलने लगे तो ये अच्छा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। हम लोग आपस में बात जो करना है करिए, लेकिन सार्वजनिक मंचों से गठबंधन के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, लीडर बनाया है, तो मैं आप सबों से अपील करता हूं कि जहां कहीं भी जिस जिले में जाएं इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के हैसियत से मैं विधानसभा में पहुंचा, लोकसभा में पहुंचा, राज्यसभा में काम कर रहा हूं। मैं आपकी कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता हूं और इतना भरोसा है आपको जरूर करना चाहिए कि अखिलेश सिंह आपकी लड़ाई लड़ने में कभी कोई कोताही नहीं बरतेगा, ऐसा जरूर आपको समझना चाहिए। जहां भी सीट का मामला हो, हम अभी एआईसीसी के मीटिंग में गए थे,
तारिक साहब भी थे और तारिक साहब से लड़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन शकील साहब को कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बारे में आपने क्यों नहीं कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं कहा कि हम लोगों को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए? तो इस तरह की लड़ाई हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गठबंधन में दरार पैदा करे। ये गलती हम लोगों से नहीं होनी चाहिए। आज जो लड़ाई है राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इमरजेंसी का सवाल उठा के कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, लेकिन हमको इमरजेंसी के दिनों की भी बात याद है। उस समय मैं स्कूल छोड़ के कॉलेज में आया था। पाठक साहब, आपको भी याद होगा कि इमरजेंसी के खिलाफ जितने संपादक होते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय तो नहीं था, लेकिन लोग संपादकीय छोड़ देते थे इमरजेंसी के विरोध में। इतनी हिम्मत तो थी अखबार वालों में कि वो मुखालफत करने में संपादकीय लिखना छोड़ देते थे और बाकी पन्नों में इमरजेंसी के खिलाफ लिखा जाता था। आज किसी अखबार के मालिक को, किसी अखबार कर्मी को इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी से कोई सवाल कर ले। हम मनमोहन सिंह जी के समय में मंत्री थे। जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी विदेशी दौरे पर जाते थे तो जहाज में भी उनसे पत्रकार बंधु जाके सवाल पूछते थे, सवाल खड़ा करते थे। लेकिन 9 साल हो गया, कभी प्रधानमंत्री मोदी के राज में और कभी भी प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस वार्ता नहीं किया और किसी को हिम्मत नहीं हुई। जो पत्रकार उनके खिलाफ बोले और लिखे, यहीं बैठे हुए हैं ब्रजेश पांडे, इनके भाई स्वतंत्र अगर पत्रकार हैं तो उनकी नौकरी चली जाती है, उनकी कंपनी अदानी के द्वारा खरीद लिया जाता है। और उस तरह के 4 दर्जन से ज्यादा लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार आज देश में अपनी नौकरी गंवा चुके। ये ऐसा हुकूमत है और इस अहंकारी नेतृत्व के खिलाफ कोई सबसे मजबूती से सार्थक लड़ाई लड़ रहा है तो वो है हमारा नेता राहुल गांधी, और कोई ठीक से उसके सामने आंख में आंख डाल के लड़ने वाला नहीं है। हम उनके सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। इसलिए मजबूती से हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर देश के किसानों को, मजदूरों को, छात्र नौजवानों को उनके भविष्य की लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। कांग्रेस के विचारधारा को गांव के खेत खलिहान तक ले जाना होगा, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। लड़ाई किससे? हम लोगों का लड़ाई है गणेश जी को दूध पिलाने वाले से। उस समय मैं जर्मनी में था और वहां भी भारतीय मूल के लोग, सुबह सुबह मैं जिस मित्र के यहां रुका हुआ था, जत्थे के जत्था आए। मैं डुसेलडोर्फ शहर में था और वहां से बॉन में एक मंदिर था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा, मैं नहीं गया, बाकी लोग गए और वापस मुंह लटका के आए कि गणेश जी दूध नहीं पिए। लेकिन भारत भर के मंदिरों में इन लोगों ने दूध पिलवा दिया। इस लड़ाई को लड़ना है तो एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता चाय के दुकान पर, चौक चौराहे पर खड़ा होकर इनका मुखालफत करना पड़ेगा। वहां बहस से भागना नहीं। ये मजबूती से लड़ाई जब तक नहीं लड़ोगे तो इस देश में कोई महंगाई से और बेरोजगारी से निजात नहीं दिला पाएगा। असली लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। असली लड़ाई है इस देश में अमन चैन और भाईचारे के खिलाफ, नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ। अगर कांग्रेस की गोलबंदी नहीं हुई तो समझो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। अभी तो तरह तरह का अफवाह सुनते हैं
वन नेशन वन इलेक्शन, क्या क्या अभी सुन रहे थे हम लोग। इस देश में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर फिर से नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में वापस आ गया तो इस देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा, जमहूरियत नहीं रहेगा, इस देश में फिर चुनाव नहीं होगा। मैं ये आपको कह रहा हूं, ये देश पुतिन के रास्ते पर नरेंद्र मोदी ले जाना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर ये ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए हम सभी को पूरी निष्ठा से, पूरे गुलबंदी से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये धरती कोई मामूली धरती नहीं है भोजपुर की, ये धरती बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है। ये धरती स्वतंत्रता सेनानी कवि कैलाश जी की धरती है, बाबू जगजीवन राम और श्रीमती सुमित्रा देवी जी की धरती है। ये पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी की धरती है, क्रांतिकारी नेता सूर्यनाथ चौबे जी की धरती है। और जहां पे हम लोग भाषण कर रहे हैं, शिवपूजन राय जी यहां कभी विधायक होते थे, सेवा दल का काम देखते थे और उन्होंने ये जमीन दिलवाई। मैं आपको अपना भाषण करने के पहले एक बात कहना चाहता हूं, तपेश्वर बाबू की धरती है, राम सुभग बाबू की धरती और स्वामी सहजानंद सरस्वती की भी कर्मभूमि रही है ये पूरा इलाका। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि जब हम लोगों को ऑफिस ले गया, हमको तारिक साहब को यहाँ के अध्यक्ष ने, मैं कुछ साथियों से पूछा कि जिसने ये जमीन दी क्या उनकी कोई मूर्ति है यहाँ पे, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आगे जब कभी हम लोग आए तो यहाँ पर शिवपूजन राय जी की एक आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि लोग जाने कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन दिया, ऑफिस का इंतजाम किया, इसमें जरूर जगजीवन बाबू की भी भूमिका रही होगी उस समय। तो ऐसे लोगों की मूर्ति कांग्रेस दफ्तर में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? और जो अपने पुरखों को याद नहीं करता, उस समाज की कभी प्रगति नहीं होती है। ये बात मेरा याद रख लीजिएगा। जो भी समाज अपने पुरखों, अपने एंसेस्टर्स को आदर नहीं करता, याद नहीं करता, उसकी प्रगति रुक जाती है वहीं। इसलिए जहां कहीं भी हम लोगों का जमीन है, वहां पे जिसने भी जमीन दान स्वरूप दिया हो, हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। और मैं पटना लौट के पीसीसी से एक निर्देश जारी करूंगा कि जिसने भी जमीन दान में दी, उनका आदमकद मूर्ति ऑफिस में लगाया जाना चाहिए। उनके त्याग और बलिदान को याद करके हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूं कि आप सभी भूखे हैं और जिस तरह का स्वागत, अभिनंदन रास्ते भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस परिवार के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने किया, वो सचमुच में काबिले तारीफ है। मैं उसका आप सभी लोगों का भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। अशोक राम जब अध्यक्ष बने थे, कई साथी हमसे मिलने जाते थे कि किसको आपने सर अध्यक्ष बना दिया, ये गरीब का बेटा हो सकता है, दलित समुदाय से आने वाला आदमी है, लेकिन इसके रग रग में कांग्रेस का खून है। और जो भी बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, सबको इसके पीछे खड़ा होना, यही कांग्रेस है। यही कांग्रेस ने हमको सिखाया है। इसलिए कौन बनता है इसको मत देखिए। और कम समय में इसने जो काम करके दिखाया, हम डॉक्टर साहब को भी, उनके पुत्र को भी और जिले के सभी कांग्रेस कर्मियों को हृदय से बधाई देते हैं, जिन्होंने सब मिलजुल के, कहता था लोग पटना में कि कमजोर जिला है भोजपुर, वहां आपका मीटिंग ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन बेगूसराय में मीटिंग अच्छा हुआ, गया में मीटिंग अच्छा हुआ, लेकिन जो स्वागत भोजपुर के लोगों ने किया वो किसी ने नहीं किया। ये कह के और पुनः आपको
पुनः आपको मैं साधुवाद देता हूं। अनुशासन में रहना है और पार्टी और लीडर को मां बाप समझिए। जब तक पार्टी और अपने लीडर को मां बाप के जैसा नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं आएगा। अनुशासन, श्रीमती गांधी जब थी तो अनुशासन देश को महान बनाता है, उन्हीं का कोट है। हर जगह लिखा हुआ हम लोग पढ़ते थे, वॉल राइटिंग पढ़ते थे। और जो आपसी कटुता और कड़वाहट है इसको खत्म करिए। बड़ी लड़ाई है, अंग्रेजों से भी एक मायने में बड़ी लड़ाई है। इन झूठों से, इन मक्कारों से लड़ने के लिए आपसी गोलबंदी करिए, अनुशासन में रह के लड़ाई लड़िए। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि कभी भी कांग्रेस के छोटा से छोटा कार्यकर्ता को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो बड़े नेताओं को मिलता है। मेरे समय में कोई आंख मिचौली नहीं होने वाला है और जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको उचित सम्मान, पार्टी में स्थान, और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसको टिकट भी दिया जाएगा, किसी भी जाति बिरादरी का चाहे वो क्यों नहीं हो। यही कह के मैं पुनः आप सबसे मिलने का अवसर पाकर, अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। एक बार नारा लगा लीजिए, खड़गे साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजपुर कांग्रेस जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।